आवाज स्पष्ट है? स्पष्ट आ रही है आवाज सबको? देखिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने 18 प्रकार के मुकदमे बताए थे ना, 18 प्रकार के मुकदमे, 18 प्रकार के मुकदमे बताए थे। तो उसमें से हमने अब तक 2 प्रकार के मुकदमे पढ़े हैं, विवाद। पहला पढ़ा था ऋण ऋण का विवाद, ऋण के लेन देन का। दूसरा हमने पढ़ा था धरोहर रखने का विवाद, अपनी धरोहरों किसी पे गिरवी रख देना। आज तीसरा पढ़ेंगे, अस्वामी विक्रय। देखिए, अस्वामी विक्रय क्या होता है? दूसरे की वस्तु को बेच देना। जैसे मान लीजिए हम किसी के स्वामी हैं और कोई व्यक्ति मेरी वस्तु का स्वामी है, तो वो क्या करेगा कि विक्रीणते परस्य स्वयं यो स्वामी सौम्य सम्मतः ना तम नयेत साक्ष्यम तु स्तेनम अस्तेनम आदि आदि अस्तेन मानिनम। जो मनुष्य किसी वस्तु का स्वामी नहीं होता है और उस वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना उसकी संपत्ति को बेच देता है, तो ऐसे व्यक्ति, चोर व्यक्ति के प्रमाण को नहीं मानना चाहिए। यानी एक व्यक्ति किसी का अधिकारी होता है तो स्वामी कहलाता है, और जब वो अधिकारी नहीं होता तो उसको अस्वामी बोलते हैं। इसी प्रकार यदि संपत्ति को बेचने वाला वस्तु के स्वामी का वंशज उत्तराधिकारी हो तो राजा उसको 600 पर्ण दंड दे, यानी 600 पर्ण मतलब चांदी के सिक्के, और उसका जो वंश, ठीक है, और संपत्ति को वापस दिलाए। और स्वामी के वंश का ना हो तो कोई बलपूर्वक उस संपत्ति को अधिकार करके बेचने वाला हो तो वह चोर के दंड को प्राप्त करने योग्य है। अगला देखिए, वास्तविक स्वामी के बिना जो कुछ देना या बेचना किया जाए उस कार्य को ना किया हुआ अर्थात अमान्य समझना चाहिए। यानी जो अधिकारी है, जो स्वामी है, उसके बिना धन को लेना देना, खरीदना बेचना, उसकी संपत्ति को बेचना, ये गलत माना जाता है, चोरी कहलाती है। तो आप लोग भी जानते हैं। अगला है संभोगो दृश्यते यत्र न दृश्य दृश्यता गमः क्वचित आगमा कारणम तत्र संभोग इति स्थिति। जहां किसी वस्तु का उपभोग किया जाए किंतु उस आगम अर्थात आने का साधन या स्रोत ना दिखाई पड़े, वहां आगम अर्थात वस्तु की प्राप्ति के स्रोत या साधन की स्थिति को प्रमाण मानना चाहिए। उपभोग ना करना उसके स्वामित्व का कुछ प्रमाण नहीं, ऐसी शास्त्र व्यवस्था है। किसी वस्तु के उपभोग करने मात्र से कोई उसका स्वामी नहीं बन जाता, अपितु तो उचित प्राप्ति स्रोत को सिद्ध करने पर उसका स्वामी बनता है। यानी एक व्यक्ति है, उसने किसी से कोई वस्तु चुरा ली, अब उसका दिन रात उपयोग कर रहा है, तो खाली करने मात्र से थोड़ी स्वामी बन जाएगा। उसको उसका स्रोत बताना पड़ेगा कि मैंने ये वस्तु कहाँ से ली, ये मेरा पैतृक धन है, तो उसका कुछ लिखा पढ़ी दिखाए, या दिखाए कि मैंने फलानी जगह से ली थी, तो उसको सिद्ध करे, तब स्वामी माना जाएगा। ऐसे तो कोई भी वस्तु किसी को मिल जाएगी तो उसका स्वामी थोड़ी हो जाएगा वो। अगला देखिए, विक्रियादो धनम किंचित किंचित गृह्याद कुल सन्निधौ करेण च विशुद्धम न्यान्यते लभते धनम। अर्थात किंचित विक्रियात, किसी वस्तु को बेचकर धनम गृह्यात, धन प्राप्त करना हो तो कुल सन्निधौ, साक्षियों या कुल के लोगों के बीच में, विशुद्धम करेण ही, उस बेची जाने वाली वस्तु की दोष रहित खरीदारी को प्रमाणित करके ही न्यायानुसार धन प्राप्त करने का वो अधिकारी है। यानी जब तक वो सिद्ध नहीं कर देता कि ये मेरी वस्तु है, तब तक वो धन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जिस वस्तु को वह बेच रहा है वह विशुद्ध रूप से उसकी है या नहीं, उसे कानूनी तौर पर खरीद रखी है, या बात सिद्ध करने पर ही उस बेची हुई वस्तु के धन को प्राप्त करने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। और जो उसकी विशुद्ध खरीदारी को प्रमाणित नहीं कर सकता वह ना उस वस्तु का अधिकारी है और ना विक्रय धन लेने का अधिकारी है। अगला देखिए, अथ मूलम अनाहर्यम। अगर कोई धन या वस्तु क्रय करने योग्य सिद्ध नहीं होती, अर्थात उसका क्रय करना कानून के अनुकूल नहीं है, किंतु खरीदार ने उस वस्तु की लोगों के सामने दोष रहित रूप से खरीदारी की है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का खरीदार राजा के द्वारा दंडनीय नहीं होता, राजा उसे छोड़ दे। यानी अगर जैसे मान लीजिए व्यक्ति है,
वो धन या मूल वस्तु क्रय करने योग्य सिद्ध नहीं कर पाया या नहीं हो जाती है, अर्थात ये पता ही नहीं है कि वो उसका है कि नहीं है। तो लेकिन खरीदार ने उस वस्तु की लोगों के सामने दोष रहित रूप से खरीदारी कर ली, यानी उसमें उसका हाथ नहीं है, वो कोई जानबूझ के थोड़ी छल कपट कर रहा है, उसने वस्तु को खरीद के बेच दिया, उसको नहीं जानता था ना बेचारा। तो ऐसी स्थिति में वो दंड का पात्र नहीं है। तब दंड का पात्र है जब वो इंटेंशनली करता है, जानबूझकर हथियाता है। अगला देखिए, किसी वस्तु में उससे मिलते जुलते रंग रूप वाली, कम कीमत वाली या खराब वस्तु को मिला देने पर, जैसे ग्वाले लोग क्या करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, या आजकल वो बेकिंग पाउडर आता है, सफेद सफेद होता है, तो क्या करते हैं कि दूध में उसको मिला देते हैं और उसको दूध बनाते हैं। हजारों वीडियो आप लोग देखते होंगे कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसको दूध जैसा बना देते हैं और उससे दूध बनाते हैं। या कहीं कहीं ये भी आया है कि पनीर, आजकल नकली खोया पनीर, पनीर तो आजकल बहुत ही मतलब खाना रिस्की है, सब नकली पनीर ही आ रहा है मैक्सिमम मार्केट में। और जो असली पनीर है भी वो कम से कम मान के चलिए कि वो महंगा बहुत है, तो महंगाई वाला ही लेना चाहिए। वैसे ज़्यादातर जो पनीर आ रहे हैं, जो आप लोग बाजार से कोई भी सामान आदि मंगवाते हैं ना, जैसे कुछ लोग खाना मंगाते हैं ये जोमेटो स्विगी आदि से, तो जो रेस्टोरेंट आदि से देते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि आपको पूरा प्योर पनीर ही आ रहा है वहां से, पक्का मिलावट है। तो वही बात यहाँ है कि असली में नकली को मिला देना, तेल में कुछ की मिलावट कर देना, दूध में कुछ मिला देना, दाल में कुछ मिला के बेचना, तो ये सब जो करे तो ऐसे लोगों को क्या बोला, ना विक्रम अर्हति, ना गुणहीन वस्तु को उत्तम बताकर माप तोल के नाम पे भ्रष्टाचार करना, और दूर से अस्पष्ट वस्तु को दिखाकर अन्य के साधन में वस्तु बेचना, जैसे असली घी में वनस्पति घी मिला देना, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देना, अच्छे अन्न में खोखला अन्न मिला देना, सारहीन हुई पुरानी औषधि मिला देना, दूर से किसी सुंदर कन्या को दिखाकर दूसरे का विवाह कर देना, किसी अच्छे पशु को दिखाकर खराब पशु बेच देना, किसी अच्छे कपड़ा दिखाकर उसके स्थान पर नकली कपड़ा बेच देना। इस प्रकार मिलावटखोर या धोखा देने वाले लोग चोर के समान दंडनीय है, राजा उनको दंड दे। और हमारे यहाँ तो कोई दंड मिलता नहीं है, तो छूट रहे, घूम रहे हैं। तो ये तीसरा खत्म हो गया। 3 प्रकार के मुकदमे पढ़े, पहला ऋण का, दूसरा धरोहर को गिरे, ऋण का यानी जितना भी आप ऋण और लिए हैं उस पर कितना ब्याज लगेगा, ब्याज का भी ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, ब्याज कितना लेना चाहिए, 125 सैकड़े पे लेना चाहिए या मूलधन से दूने पे ब्याज नहीं लेना चाहिए। ये हमने थोड़ा बैंकिंग जाना। फिर हमने मुद्रा व्यवस्था पढ़ी, आप लोगों को बताया था हमने कि ये त्रिशेणु क्या होता है, राज ससर्प का क्या होता है, गौर ससर्प क्या होता है, रत्ती तोला मासा पण, ये सब हमने आप लोगों को पूरी यूनिट बताई थी। उसके बाद हमने ये पढ़ा, जो अभी पढ़ा, कि अस्वामी यानी किसी कोई वस्तु कोई व्यक्ति किसी वस्तु का अस्वामी है, अर्थात स्वामी नहीं है, कोई और उसका स्वामी है, अधिकारी है। तो जो अनधिकारी है वो उसको बेचेगा, खरीदेगा, क्या करेगा, उस पर जो दंड आदि मिलेगा वो हमने पढ़ा। अब चौथा प्रकार का मुकदमा शुरू होता है, ये है व्यापार का निर्णय। क्या है, देखिए हेडिंग देखिए, सामूहिक व्यापार का निर्णय। आइए इसको पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए सब लोग। सर्वेशाम मुख्य अर्थिना, सभी साक्षीदारों में जो मुख्य हैं वे कुल आय के आधे भाग को लें, दूसरे नंबर के साक्षीदार उनसे आधा भाग ग्रहण करें, तीसरे नंबर के साक्षीदार उनसे 1/3 भाग लें और चौथे हिस्सेदार 1 हिस्सा लें। तो अब हम व्यापार के मुकदमे को पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार के मुकदमे अब तक जान चुके हैं, चौथा शुरू हो रहा है। तो अगला देखिए, स्वंभु स्वकर्माणि कुर्वद्भिर्ह मानवै अनेन विधि योगेन कर्तव्यांश प्रकल्पना। क्या बोला, इस संसार में मिलजुल कर अपने काम करने वाले मनुष्य को इस विधि के अनुसार आपस के भाग का बंटवारा करना चाहिए, अर्थात जिसका जितना बटे उतना उतना लाभ प्राप्त कर ले। जैसे मकान में होता है कि हमारे जो सामूहिक निर्णय लेते हैं, हमारे जैसे एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि मृत्यु से ठीक पहले वसीयत बना की जाए और जितना जितना भाग मिलता है दोनों पुत्रों में बराबर बांट के जाए। यदि वो ऐसा नहीं करता तो बहुत ज्यादा वो हानि करके जाता है, अपना भी और परिवार का भी। आगे जाकर ये आपस में लड़ाई का फूट का कारण बनेगी, जमीन जायदाद की लड़ाई होगी।
इसीलिए सब कुछ तय करके जाना चाहिए, मिलकर सहमति से कितना कितना लाभ किसको क्या मिलेगा, सब तैयारी व्यापारी लोगों को करना चाहिए, तभी जाकर व्यापार भी फले फूलेगा और तभी जाकर कुटुंब अर्थात परिवार भी फले फूलेगा। अगला देखिए, पंचम विवाद का निर्णय। अब पांचवें प्रकार का मुकदमा पढ़ते हैं। अब तक 4 मुकदमे पढ़ लिए, पांचवा देखिए, दिए गए पदार्थ को ना लौटाना। मान लीजिए कि हमने किसी को कोई पदार्थ दे दिया और वो नहीं लौटा रहा है, तो अब इसका निपटारा हम कैसे करेंगे? तो देखिए, धर्मार्थम ये दत्तम स्यात्, जिसने किसी चंदा दान मांगने वाले को धर्म कार्य के लिए धन दिया और बाद में उस याचक ने जैसे कहा था वह काम नहीं लिया, तो उस याचक को धन देने योग्य नहीं रहता, अर्थात वह धन उससे वापस ले ले। अर्थात किसी चंदा दान मांगने वाले को धर्म कार्य के लिए धन दिया और बाद में उस याचक ने जैसा कहा था वैसा नहीं किया, तो जैसे मान लीजिए हमारे घर पे लोग आए गणेश चतुर्थी का दान मांगने या धर्म के नाम पे दान मांगने, कोई मूर्ख आया दान मांग रहा है या कोई गलत व्यक्ति आया छल कपट करके धर्म के नाम पे दान मांगा, और मान लीजिए वो दान हमने दिया, लेकिन जब हम देखें कि समाज में वो कार्यक्रम हुआ ही नहीं या हुआ तो उतने अच्छे लेवल पे नहीं हुआ, इसमें से भ्रष्टाचार हुआ, पैसा खा लिया गया, छल कपट किया गया, तो हमें पूरा अधिकार है, हमें अपना ध्यान वापस चाहिए। ये नियम कानून में था, आज तो ऐसा नहीं है, पर उस समय था कि धर्म के नाम पे अगर तुम दान मांगते हो, देखिए यहाँ संस्कृत में शब्द भी आया है, धर्मांशम धनम दत्तम स्यात्। दत्तम माने देना, धर्मार्थम माने धर्म के लिए, धनम माने धन। यदि धर्म के लिए धन देना है तो वो धन जो है धर्म कार्य में ना लगाकर कोई अनुचित कार्यों में लगाता है, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम राजा के पास जाएंगे, मुकदमा लेंगे, वहां मुकदमा करेंगे उसके खिलाफ, वहां न्यायालय में, ब्रह्म सभा में, न्याय सभा में विवाद मुकदमा चलेगा। और वो किस कैटेगरी में चलेगा? तो वो चलेगा पंचम विवाद में। पंचम विवाद क्या है? कि दिए हुए पदार्थ को ना लौटाना। तो और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको दंड भी मिलेगा और आपका धन वापस भी मिलेगा। अगला श्लोक देखिए, यदि संसाधयेत् ततुः दर्पणात् लोभेन वा पुनः राजा दाप्य सुवर्ण स्यात्तस्य इसेतस्य निष्कृति। वापस मांगने पर भी दर्पात व लाभेन, अभिमान या लालचवश यदि उस धन को वह याचक मनमाने कार्य में लगाए और वापस ना करे, तो राजा उसके चोरी रूप अपराध की निवृत्ति के लिए एक स्वर्ण के दंड से दंडित करे और दाता का धन भी दिलवाए। अर्थात वापस मांगने पर भी यदि कोई लालच में आकर वो पैसा ना दे और वह याचक मनमाने काम में लगाए, तो राजा उसे चोर बनाकर एक स्वर्ण का दंड दे, एक सोने का सिक्का दो भैया। समझ में आ गया? अब छठवें मुकदमे पे चलते हैं। आइए, वेतन आदान का निर्णय। वेतन यानी जो हम जैसे कहीं मान लीजिए कार्य कर रहे हैं कंपनी में या राज्यसभा में कार्य कर रहे हैं, न्याय सभा में कार्य कर रहे हैं, ब्रह्म सभा में वेतन, या नगर में कोई पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं तो हमको वेतन मिलता है कि नहीं, उसका वेतन देने लेने का विवाद। दत्तशोदितः धर्म यावद दन प्रक्रिया अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वेतनस्य स्थान क्रियात्। ठीक है, वेतनस्य अन प्रक्रिया। ठीक है, देखिए, दत्तस्य दिए हुए, यथावत अनि प्रक्रिया ज्यों का त्यों ना लौटाने वाला, अर्थात तद अनुसार कार्य ना करने वाला, उदितः कही, अतः ऊर्ध्वम उसके बाद अब, वेतनस्य अन प्रक्रिया वेतन ना देने आदि के विषय को कहूंगा। यानी दिए हुए दान को ज्यों का त्यों ना लौटाना और तद अनुसार कार्य ना करने की क्रिया कही। अब ये तो मैंने बता दिया था पिछला प्रकरण कि मैंने किसी को धर्म कार्य के लिए दान दिया और बदले में उसने वो कार्य नहीं किया तो मैं धन वापस ले लिया। अब आते हैं वेतन के बात को मैं अब कहूंगा। कौन कहूंगा? मनु महाराज कह रहे हैं। अब अगला देखिए, भृतो नार्तो न कुर्याद्यो दर्पात कर्म यथेदितम सा दंडया कृष्णांशौ ना देहम चास्य वेतनम। भृतम अर्थात सेवक, अनार्थ अर्थात रोग रहित होते हुए भी यथा उदितम कर्म, यथा यानी निश्चित काम को अहंकार के कारण या जानबूझकर ना करे तो सह माने राजा, सह माने वाह। तो यहाँ पर राजा शब्द नहीं आया है संस्कृत में, पर सह माने वाह, तो वाह से किसकी संगति लगेगी? राजा की। अब कोई नास्तिक मूढ़ कहने लगे कि यहाँ पे तो राजा शब्द ही नहीं आया, जबरदस्ती राजा शब्द डाल दिया। अरे मूढ़ लोगों, जब ये प्रकरण राजा का चल रहा है तो शास्त्र राजा का ही तो ग्रहण होगा। जैसे शास्त्र में आया है कि जनमानस अथ अथा तो ब्रह्म नहीं,
अथ योग अनुशासनम, ठीक है। या कई दर्शनों में अनेक जगह ऐसे वाक्य आते हैं कि जहां पर सह और सह सर्वहित सह सर्वहित सृष्टि करता, मतलब सांख्य में सूत्र आता है सह सर्वहित सृष्टि करता। तो यहाँ नास्तिक लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ईश्वर को तो माना ही नहीं, सांख्य ने निरीश्वरवादी है। पर यहाँ पर जो सह शब्द कहा कि वह सह माने वह सर्व सृष्टि करता, सारे कायनात जगत को बनाने वाला है, तो किसका ग्रहण करोगे बताओ? यहां पर अगर ईश्वर का ग्रहण नहीं करोगे तो कौन बनाएगा सृष्टि को? तुम्हारी हैसियत तो है नहीं जीवात्मा की, तो कौन बनाएगा? तो मानना पड़ा ना ईश्वर। हर जगह हर चीज लिखी नहीं होती है, कुछ चीजें संकेत से भी समझी जाती है, समझ रहे हैं? अब जैसे शास्त्रों में कई जगह आया है कि ब्रह्म जो है जगत रूप हो गया, समझिएगा, वो जो ब्रह्म है वो जगत रूप हो गया, तो इसका अर्थ क्या लोगे? बताइए, प्रयास करिए उत्तर देने का आप लोग। अगर हम ये कहें कि जो ब्रह्म है वो जगत रूप हो गया, तो इसका अर्थ क्या होगा? बताइए, सब लोग नीचे लिखिए, क्या अर्थ होगा इसका? सोचिए, कोशिश करिए उत्तर देने का। सब लोग दीजिए नीचे। ब्रह्म जो है जगत रूप हो गया, इसका क्या अर्थ होगा? देखें कौन सही उत्तर देता है। अगर उत्तर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं है, प्रयास करिए देने का। गलत भी हो जाएगा तो कोई वो नहीं मिल रहा है आपको, दंड नहीं मिल रहा है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान ना रहा, साकार हो गया, ठीक है, एक उत्तर आया। अगला उत्तर, ब्रह्म ने जगत निर्माण किया निमित्त बना के, एक उत्तर और आया। बाकी लोग सो रहे हैं, बाकी लोग नहीं उत्तर देंगे। साकार हो गया ब्रह्म, 3 उत्तर आए। अच्छा, अथर्वणी समझ में आ रहा है? क्या उत्तर हो, उत्तर देने का प्रयास करो। देखिए अब तक 3 उत्तर आए, ब्रह्म सर्वशक्तिमान ना रहा, साकार हो गया। एक उत्तर आया है कि ब्रह्म ने जगत निर्माण किया निमित्त बना के, ठीक है। एक आया है कि ब्रह्म साकार हो गया। तब तक 3 उत्तर आए हैं, बाकी किसी को उत्तर नहीं आ रहा है। ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वव्यापक नहीं रहा, न्यायकारी नहीं, वो तो तुमने दे दिया उत्तर, वही तो बोल रहे हो, कोई रिपीट क्या कर रहे हो उसी को? तो तुमने सब ऊपर बोल ही दिया है कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान ना रहा, तो अब स्पेशल उत्तर क्या दोगे उसमें? अब तो वही उत्तर दिए हो। एक ही जगह उसकी सत्ता रहे होगी अगर साकार हो जाएगा तो, ठीक है, विस्तार से बताया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। 2 लोगों का उत्तर नहीं आया, सौर्य का और अथर्वणी का। इनको क्या कारण है पता नहीं, लेकिन हो सकता है समझ में ना आ रहा हो क्या क्वेश्चन है। जो भी कारण हो, तो देखिए आगे देखिए। तो यहां पर जो बात है कि ब्रह्म जो है जगत रूप हो गया, तो उसका अर्थ यह है कि ब्रह्म ने जगत को रच दिया, जो कि इसने उत्तर दिया है नेक्स्ट ने, ये ऋतिका ने ठीक बोला है कि जो ब्रह्म है उसने जगत का निर्माण किया, यही उत्तर सही है। हाँ, ब्रह्म साकार हो जाएगा तो ब्रह्म में दोष आ जाएगा, ये आप लोगों का प्रयास अच्छा था, लेकिन सही उत्तर यही होगा कि ब्रह्म ने जगत का निर्माण किया। जब हम ये बोलेंगे कि ब्रह्म जगत रूप हो गया, अर्थात ब्रह्म ने जगत को बना दिया, ये मतलब होगा। क्योंकि ये जगत को ब्रह्म की उपमा बोला है शास्त्र में, क्योंकि जगत को देखकर ही ब्रह्म के होने का बोध होता है। यदि हम जगत ना होता तो ब्रह्म कहाँ होता? तो जो चीज जिसका साधन बनती है वो भाव रूप में, शास्त्रीय रूप में उसको उसका संगति लगा के एक ही भाव से बोल दिया जाता है। इसका अर्थ नहीं कि ब्रह्म जगत बन गया, समझ रहे हैं? ये समझिए, जैसे अगर कहा जाए कि जैसे कहा जाए कि लखनऊ आ गया, या दिल्ली आ गया, या उत्तर प्रदेश आ गया, दिल्ली आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, मुंबई आ गया, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि क्या इसका अर्थ ये होगा कि दिल्ली चल के आ गया या लखनऊ चल के आ गया? इसका अर्थ है कि हम दिल्ली पहुंच गए, ना कि दिल्ली आ गया। समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हो? जैसे हमने बोला कि ऑटो रुको, हे टेम्पो रुको, ऑटो रुको, बस रुको, तो इसका अर्थ क्या होगा? क्या बस रुकेगी? नहीं रुकेगी। टेम्पो रुकेगी? नहीं रुकेगी। क्या टेम्पो चलती है अपने आप? नहीं।
हमारा भाव है कि बस को चलाने वाले से हम कह रहे हैं कि ये तुम रुको। अगर हमने ये बोला कि हे टेम्पो रुको, तो इसका अर्थ है कि जो टेम्पो चला रहा है उसको हम बोल रहे हैं रुकने को, लेकिन हम भाव रूप में अपने कथन को सीमित करने के लिए, ताकि हमारा समय भी बच जाए और काम भी निकल जाए, हम सांकेतिक रूप में, भाव रूप में बोल दिए कि टेम्पो रुको। उसी प्रकार से जैसे हमने बोला कि लखनऊ आ गया तो इसका, या दिल्ली आ गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि दिल्ली चल के आ गया, इसका अर्थ है कि हम पहुंच गए। जैसे एक गांव में मचान होता है, विलेज में मचान होता है। मचान एक प्लेस होता है जहाँ पे सब लोग ऊपर रहते हैं। मचान जैसा बनाया जाता है खेत में, जहाँ पे लोग चढ़कर ऊपर रहते हैं खेत पे। तो अब किसी ने कहा कि मचान पुकार रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मचान पुकार रहा है, इसका अर्थ है कि मचान पे बैठे लोग पुकार रहे हैं। किसी ने कहा कि आर्य समाज का जो मंच है वो इतने सालों से चीख चीख के कह रहा है कि परमात्मा जो है वो निराकार है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आर्य समाज का मंच चीख कर कह रहा है। मंच तो जड़ पदार्थ है, नॉन लिविंग थिंग है। स्टेज तो नॉन लिविंग थिंग है, वो कैसे बोलेगा। स्टेज पर जो आदमी है वो कह रहा है कि ईश्वर निराकार है, वो बताने का लहजा होता है सरल करने के लिए। ऐसे ही उपनिषदों में, दर्शनों में कथन किया गया है, इसको गूढ़ कथन कहते हैं कि ईश्वर जगत रूप हो गया। इसका अर्थ है कि ईश्वर ने जगत बना दिया। शास्त्रीय भाषा है वो, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि ब्रह्म में और ये जो अणु परमाणु में वैसा ही है कि ब्रह्म जो है समाया हुआ है। तो जब कोई वस्तु किसी में समाई होती है तो बहुत सूक्ष्म होती है, तो उसको समझाने के लिए भाव रूप में ऐसा बोल दिया जाता है। समझ में आ गया होगा हम क्या समझाना चाह रहे थे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो बात चली तो हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो आया है कि ठीक है, तो अब चलिए प्रकरण पे चलते हैं। कुछ बात थी तो हमने बता दिया आप लोगों को। सेवक रोग रहित होते हुए भी यथा निश्चित काम को अहंकार के कारण या जानबूझकर ना करे तो राजा उस पर 8 कृष्ण दंड करे, ठीक है। अगला देखिए, यदि सेवक रोगी हो जाए और स्वस्थ होने पर जैसा नियुक्ति में कहा था या निश्चित हुआ था उसके अनुसार ठीक ठीक काम पूरा ना कर दे, तो वह उस रुग्ण काल के लंबे समय के वेतन को भी पाने का अधिकारी होता है। यानी मान लीजिए कि जो हमारा सेवक है वो रोगी हो गया, या नौकर काम करने वाला रोगी हो गया, तो जैसा नियुक्ति के समय कहा था या निश्चित हुआ था उसके अनुसार ठीक ठीक काम पूरा कर दे, तो वह उस रुग्ण काल के लंबे समय तक वेतन पाने का भी अधिकारी होता है, ठीक है। तो 6 प्रकार के मुकदमे अब तक पढ़ लिए, 18 प्रकार के मुकदमे बताए हैं, अब वो आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक दो और लेते हैं, फिर उसके बाद कक्षा आज की खत्म करते हैं, क्योंकि कल रहेगा अवकाश और रविवार को आप लोगों का पेपर है, ठीक है। तो पढ़िए कल। अगला देखिए, प्रतिज्ञा विरुद्धता, कृत प्रतिज्ञा ये क्या होती है। तो ऐसा धर्म अखिलो नोक्ते वेदादानम कर्मणः अत ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामि धर्मम समय भेदिताम। क्या बोला, वेतन आदान कर्मणः, वेतन लेने का नियम। देखिए यहाँ धर्म का अर्थ नियम लिया है भगवान मनु ने। धर्म का अर्थ ड्यूटी ही होता है। तो जब कोई व्यक्ति विवाह कर रहा होता है तो उसका धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना या घर परिवार चलाना, गृहस्थ धर्म की मर्यादाओं का पालन करना, संतान उत्पत्ति आदि अनेक उसमें आ जाएंगी बातें। जब कोई व्यक्ति राज्य पे होता है, सीमा पे होता है, तो उसका काम है उसका धर्म क्या है, राष्ट्र की रक्षा करना, समझिएगा। जब कोई व्यक्ति व्यापारी है तो उसका धर्म क्या है, राज्य की संचार व्यवस्था को आगे बढ़ाना, उसका जो धन है, आय है, व्यय है, उसकी उन्नति करना। एक व्यक्ति शूद्र है, उसका धर्म क्या है, सेवा करना। ऐसे ही यहाँ पर जब न्यायालय में आएंगे हम, जब धर्म सभा न्याय सभा की बात होगी, तो यहाँ धर्म है क्या है, नियम है, और जो नियम पालेगा वही अनुशासन पालेगा। इसीलिए धर्म की रक्षा दंड से होगी, ये भी बताया मनु भगवान ने। अगला देखिए, अखिलेन। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि धर्म की परिभाषा मुख्यतः ड्यूटी ही है, कर्तव्य है। तो अलग अलग परिस्थितियों में अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करना ही सही अर्थों में धर्म होता है, ना कि हिंदू मुस्लिम जैनी बौद्धी धर्म होता है, ठीक है। अगला देखिए, अतः ऊर्ध्वम, इसके बाद अब की हुई प्रतिज्ञा व्यवस्था को तोड़ने वाले के लिए विधान कहूंगा। यानी अब तक तो हमने व्यवस्था पालन करने वाले के लिए विधान कहा, अब हम जो तोड़ देगा इस
व्यवस्था को उसके लिए विधान कहेंगे। तो देखिए अगला, जो मनुष्य ग्राम देश संघा नाम, गांव देश या किसी, देखिए संघ कहते हैं समुदाय को, गांव देश या किसी समुदाय उद्योग समूह आदि से सत्येन संविदम कृत्वा, सत्य वचन पूर्वक प्रतिज्ञा व्यवस्था ठेका या समझौता करके, लोभात विसंवदित, लोभ के कारण उसे भंग कर देवे, तो तम राष्ट्र विप्रवासी, उसे राजा उसे राष्ट्र से निष्कासित कर दे। कहां से? भगा दे। यानी हमने, किसी मनुष्य ने गांव देश या समुदाय से प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तो प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस राष्ट्र की रक्षा करूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इतना इतना मुनाफा राजा को दूंगा हर वर्ष व्यापार के माध्यम से, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सेना के जो कर्मचारी हैं इनके भोजन छादन की व्यवस्था करूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राजा की सदा रक्षा करूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आदि आदि कि मैं अपनी जो है विवाह में धर्मपत्नी की रक्षा करूंगा या अन्य माता पिता आदि की रक्षा करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि एक कानून ये भी बनाया भगवान मनु ने गृहस्थियों का, वो पढ़ेंगे 9वें अध्याय में। तो मान लीजिए उस व्यवस्था को नहीं अपनाता, तोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसको राज्य से निष्कासित कर दें। यानी ये भी व्यवस्था भगवान मनु ने बनाई है कि यदि किसी ने जो है प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ये करके रहूंगा और प्रतिज्ञा को तोड़ देता है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य से बाहर कर दें। अगला देखिए, निग्रह एवं समय व्यभिचारिणम, इस प्रतिज्ञा या कानून को भंग करने वाले को, देखिए यहाँ पर जो व्यभिचारी शब्द है उसका अर्थ है कानून को भंग करने वाला या दोषी। तो जैसे वहां न्याय दर्शन में आया ना व्यभिचारी, और फिर उसके बाद आया अव्यभिचारी, तो व्यभिचारी मतलब दोषी, और जब उसमें आ शब्द लग गया तो वो दोष रहित हो गया, अर्थात दोष ना होना। तो इसलिए वो जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष कहलाता है, जो अव्यभिचारी होता है। इसी प्रकार से यहाँ जो आया है व्यभिचारी शब्द, व्यभिचारिणम, इसका अर्थ है भंग करने वाला। तो जैसे कहा जाता है कि किसी ने व्यभिचार किया, समझिएगा क्या समझाना चाह रहे हैं, किसी ने कहा कि व्यभिचार किया, तो इसका अर्थ क्या होगा कि जिस जिस क्षेत्र में नियम पालन करने के लिए वो बाध्य था उस क्षेत्र को तोड़ दिया, यानी कानून को भंग कर दिया, यही व्यभिचार है। जब विवाह किया तो नियम था कि पत्नी के साथ सदा साथ रहेगा, धर्म पालन करेगा, एक पत्नी को छोड़ के दूसरी स्त्री की ओर नहीं देखेगा, क्योंकि विवाह के समय ही ये नियम आदि बंध जाते हैं दोनों दाम्पत्यों में। लेकिन भाई साहब ने क्या किया? चकर चकर किया, इधर उधर मुंह मारा, तो अब जो नियम था वो व्यभिचारी हो गया, तो व्यभिचार कर लिया यानी नियम को तोड़ दिया। अब जब नियम तोड़ दिया तो दंड मिलेगा। तो व्यभिचार का यही मतलब है, सीधा सीधा नियम को तोड़ने वाला। जिस भी क्षेत्र में वो नियम तोड़ेगा वो व्यभिचार कहलाएगा। लेकिन समाज में व्यभिचार का मतलब खाली यहीं तक सीमित हो गया है, मतलब एक समझ लीजिए छोटे दायरे में सिमट के रह गया है कि व्यभिचार मतलब अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी जगह करना। हालांकि वो भी जरूरी है, लेकिन व्यभिचार का ये भी अर्थ है कि किसी भी कार्य में आप दोष कर रहे हैं, व्यभिचार में ही काउंट होगा। अगला देखिए, निग्रह पकड़कर अपराध के अनुसार चतुस्सावर्णान, 4 सुवर्ण या 6 निष्क यानी चांदी का शतमान, तो ये 2 दंड दें, या तो निष्क दें या चांदी का या सोने का, इन तरीके के दंड उसको देने चाहिए जो क्या करे, नियम को तोड़े, व्यभिचार करे। अगला देखिए, एतद दंड विधि कुर्याद धार्मिकः पृथ्वीपति। ये देखिए यहाँ पर जो कुर्याद है और नीचे ये जो धा जैसा बना है, इसको धा पढ़ेंगे, समझ लीजिए। कुर्याद अलग पढ़ेंगे और दा के नीचे जो धा है ये धा पढ़ेंगे इसको। तो कुर्याद धार्मिकः पृथ्वीपति ग्राम जाति समूहेषु समय व्यभिचारिणम। धार्मिकः पृथ्वीपति, धार्मिक राजा, ग्राम जाति समूहेषु, ग्राम यानी गांव, जाति यानी वर्ण, यहाँ वर्ण जाति का अर्थ वर्ण लिया है, तो किसी व्यक्ति विशेष के समूह को भी जाति कहते हैं, और जब वो जाति उसके प्रोफेशन में बदल जाती है तो वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जाति का अर्थ वैसी जाति नहीं है जैसे आप देखते हैं समाज में, यहाँ पर वर्ण का अर्थ ही घटेगा जाति में। कैसे? देखिए, यहाँ जाति का अर्थ बनिया ठाकुर ये नहीं है, घटेगा वर्ण ही। कैसे? क्योंकि यहाँ क्या बोला, गांव वर्ण, गांव जाति समूह, तो किसी भी समूह समुदाय का जो व्यवसाय है वो जाति ही कहलाती है या उसी को वर्ण कहते हैं। क्योंकि जब कोई चीज उसके ऑक्यूपेशन से जुड़ जाती है वही वर्ण बन जाता है। तो या तो आप उसको वर्ण कहिए या उन जातियों का ऑक्यूपेशन कहिए या समूह बोलिए। विषयों में समय व्यभिचारिणम
क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि कई जगह मनुस्मृति में जाति को वर्ण बोला है, तो उसको देख के कुछ पौराणिक ये मिथ्या आरोप लगाते हैं कि देखो मनु ने तो जाति को ही वर्ण बोल दिया था, जाति व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है, जहां पर ही जाति शब्द आया है वो वर्ण का एक तरीके से पर्यायवाची के रूप में भगवान मनु ने लिया है, क्योंकि वहां वर्ण शब्द से भगवान मनु ने उस जाति समूह के कर्तव्यों को लिया है। तो इसके अनुसार जन्मना नहीं कर्मणा सिद्ध हो गई। अगला देखिए, प्रतिज्ञा या व्यवस्था का भंग करने वालों पर यह उपर्युक्त दंड का विधान है। यानी जो धार्मिक राजा है वो गांव वर्ण या जन्म समुदाय के विषय में प्रतिज्ञा या व्यवस्था भंग, यानी जिन लोगों ने भी ये जो मुकदमा चल रहा है प्रतिज्ञा विवाद का, प्रतिज्ञा विरुद्धता का, ये तोड़ी है प्रतिज्ञा, उनके ऊपर फलाना फलाना प्रकार का मुकदमा चलेगा। अब देखिए 8वां निर्णय, उसके बाद 9वां निर्णय बहुत बड़ा है तो वो आज की कक्षा में नहीं हो पाएगा, तो एक अंतिम प्रकार का मुकदमा पढ़ते हैं 8वें प्रकार का। देखिए, क्रय विक्रय का निर्णय, यानी खरीदी और बिक्री का। तो कीत्वा विक्रयीवा किंचित चदस्य ये, अर्थात किसी वस्तु को खरीद कर, विक्रय यानी बेच कर, यस्य माने जिस व्यक्ति को, इह अनुशया भवेत, इह अनुशया भवेत, मन में पश्चाताप अनुभव होता है, सह माने वा क्रेता। देखिए यहां भी सह शब्द आया है, हम जो समझा रहे थे पिछले श्लोक में, जहां जहां भी सह शब्द आया है वहां वहां वो उस व्यक्ति के लिए या राजा के लिए है। ठीक इसी प्रकार से दर्शन में जहां जहां भी आया है कि साहित सर्व कर्ता आदि आदि, वहां पर वो परमात्मा के लिए है। तो इसके ये समझिएगा, देखिए व्याकरण का नियम है कि जब कोई कथन पहले बोल दिया जाता है तो बार बार उसका नाम रिपीट नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शांतिकरण के मंत्र में भी विधान है कि एक बार ओम बोल दिया तो आप सारे मंत्र बिना ओम लगाए भी पढ़ सकते हैं, बाकी के कोई जरूरी नहीं हर मंत्र के पीछे ओम ही लगाना है, क्योंकि वो मंत्र का विषय ही वही चल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ विषय राजधर्म या मुद्रा खरीदी फरोख्त का चल रहा है। तो यहाँ पर जब शुरू में बोल दिया कि ये जो कानून है ये खरीदारियों के लिए है, बिक्री करने वालों के लिए है, तो जब एक बार बोल दिया किसी ऋषि ने तो बार बार उसका नाम थोड़ी लिखेगा वो, तो वो भाव रूप में उसको सह बोल देता है संस्कृत में कि वो सह माने इनके लिए ये नियम है। तो अब कोई जाहिल अनपढ़ गंवार नास्तिक नीला अंडा या बंदर पुत्र आए, वो कहे कि देखो यहाँ पे नाम ही नहीं लिखा है, जैसे सांख्य दर्शन में बोल दिया साहित सर्वहित सर्वकर्ता, तो कोई मूड आके बोलेगा कि यहाँ तो ईश्वर का नाम ही नहीं है, नास्तिकवाद है। अरे मूर्खों, भाव रूप में बोल दिया, वो कथनी वही चल रहा है तो भाव रूप में बोल दिया कि भैया साह माने ईश्वर, और सर्वकर्ता तो तुम्हारे चाचा होंगे नहीं, या तुम्हारी आत्मा तो बना नहीं लेगी धरती को, पूरी सृष्टि को, तो सर्वकर्ता से परमात्मा अपने आप ही स्वतः ग्रहण है। उसी तरह जो थोड़ा बहुत भी व्याकरण जानता होगा, थोड़ा बहुत भी इसने प्रत्यय पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत धातु पढ़ा होगा, समझ रहे हैं ना, संधि पढ़ी होगी, वो थोड़ी इतना तो जानता है कि सह का अर्थ क्या होगा। अब जो नहीं जानते वही मूल ऐसी मूर्खता करते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें थी तो हम बता देते हैं एक्स्ट्रा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए, मन में पश्चाताप अनुभव हो वा क्रेता 10 दिन के भीतर उस वस्तु को यथावत लौटा दे अथवा विक्रेता वापस ले ले। ठीक है, अगला देखिए, परंतु 10 दिन के बीतने के बाद ना तो वापस दे ना वापस ले। इस अवधि के बीतने पर यदि कोई वापस लेने का विवाद करे या वापस देने का विवाद करे तो राजा उसे 600 पण का दंड दे, यानी इतने चांदी की मुहरों का दंड दे। तो जो 10 दिन के भीतर लेन देन कर सको तो कर लो, नहीं तो अगर इतना दिन की समय अवधि बीती तो दंड देना ही पड़ेगा। अगला, यस्मिन यस्मिन कार्य कृते, यस्मिन यस्मिन यानी जिस जिस कार्य यानी कार्य के, कृते माने करने के बाद, यस्य माने करने वाले व्यक्ति को, इह अनुसया भवेत मन में पश्चाताप अनुभव हो, तब माने उसको राजा अनेन विधानेन पूर्वोक्त, अनेन माने पूर्वोक्त, ये जो पहले जो बताया था अब इसी की बात यहाँ कर रहे हैं, पूर्वोक्त 10 दिन के विधान, जैसे पहले वाले श्लोक में बताया था कि 10 दिन तक नहीं देता है और अगर 10 दिन के अंदर नहीं देता है तो फिर उसको दंड दे इतने पण का। उसी पूर्वोक्त विधि के अनुसार धर्मयुक्त मार्ग अर्थात न्याय के अनुसार परिवर्तित कर दे। ठीक है, यदि मान लीजिए इसको पश्चाताप अनुभव हो गया, गलती हो गई और गलती स्वीकार कर ली, तो ऐसी स्थिति के अनुसार उसको उसी विधान को परिवर्तित कर दे, क्योंकि राजा है वो नियम आदि राज की व्यवस्था के अनुसार बना सकता है। ठीक है, बनाने का अर्थ ये नहीं कि उसको बदल सकता है, क्योंकि ये नियम जो है पहले से बने हुए हैं,
पश्चाताप के नियम भी बने हैं, तो उन्हीं नियमों के अनुसार दंड दे। जैसे अभी 9वें अध्याय 11वें अध्याय में अवकीर्णी प्रक्रिया आएगी। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके पाप को कम करने के लिए पश्चाताप का नियम है। पश्चाताप का अर्थ ये नहीं होता कि पाप क्षमा होता है। पश्चाताप अर्थात जो कुकर्म किए हो उससे आपको जब ग्लानि है, तो उस ग्लानि से छूटने के लिए और अपने सत्कर्मों को सुधारने के लिए कुछ क्रियाएं कराई जाती हैं। जैसे 15 दिन भोजन का एक एक कवर कम करते जाना और व्रत रखना, ये एक क्रिया हो गई। और भी कई क्रियाएं बताई हैं शास्त्रों में, तो इन चीजों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने 8 प्रकार के मुकदमे पढ़ लिए। कल जो है अवकाश ही रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परसों आप लोगों का पेपर है 8 से 9:30। मनुस्मृति के 5 अध्याय और उपदेश मंजरी आएगा पूरा। जीतने वालों को पुरस्कार में पुस्तक आदि मिलेगी, वो सब सूचना दे दी गई है ग्रुप में, बार बार नहीं बताया जाएगा, अभी टैग कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करिए, पेपर आदि लगभग बन जाएगा, कल तक बन ही गया है, बस थोड़ा वो करना है। और ठीक 8 बजे पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और सब लोग उत्तर पुस्तिका को फोटो खींच के पर्सनल भेजेंगे, कोई चैटबाजी में पेपर नहीं देगा। ठीक है, कॉपी में लिखना है, फोटो खींच के हमको डीएम करना है, क्योंकि पेपर बड़ा होगा तो आराम से 10-15-20 मिनट में फोटो खींच के आप भेज देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इति ओम शम।